हेलो एवरीवन, दिस इज़ सोनिया दत्ता। आज की जो हमारी रीडिंग है ये है हाउ योर हायर सेल्फ इज़ गाइडिंग यू। हायर सेल्फ जो हमारा हमें गाइड कर रहा है वो किस चीज़ के लिए कर रहा है, क्या चैलेंज है अभी लाइफ में, क्या सिचुएशन है या क्या चीज़ हमें और बेटर करनी है, वो सारी गाइडेंस आपको आज इस रीडिंग में मिलेगी। उसके लिए 3 पाइल हैं। 3 पाइल में फर्स्ट इज़ इसको आप कलर के बेसिस पे चूज़ कर सकते हो पाइल को, या आप मुद्रा के बेसिस पे चूज़ कर सकते हो, क्रिस्टल बेस पे चूज़ कर सकते हो, या आप नंबर के बेस पे चूज़ कर सकते हो। सो दिस इज़ एब्सोल्युटली योर कॉल कि आप किस बेसिस पे इसको चूज़ करना चाहते हो। जैसे ही आप पाइल चूज़ करेंगे, आप एक से ज़्यादा पाइल भी चूज़ कर सकते हैं। आपको अगर एक से ज़्यादा पाइल अट्रैक्ट कर रहा है तो आप वो भी कर सकते हैं। सेकेंडली, इसमें आपको जो भी गाइडेंस दी जा रही है उसको आप अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं एंड गेट द रिजल्ट्स। सो लेट्स स्टार्ट विथ पाइल। हाय, हेलो एवरीवन। सो फॉर द पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी पाइल 1 चूज़ किया है, लेट्स सी उनके लिए क्या उनका हायर सेल्फ क्या बता रहा है कि उनकी लाइफ में क्या चीज़ें चल रही हैं। सो पाइल नंबर 1, कोई आपका ऐसा ड्रीम है जो बहुत से पुराना ड्रीम है आपका एंड वेरी क्लोज टू योर हार्ट। आपका ये ड्रीम बहुत ज़्यादा क्लोज है आपके और आप चाहते हो उसको फुलफ़िल होना, लेकिन कहीं ना कहीं आप खुद ही उसको रोक रहे हो। मे बी आपको ये डर लगता है कि वो ड्रीम आपके पहुंच से बहुत ज़्यादा बड़ा है, मे बी वो चीज़ फुलफ़िल नहीं हो सकती। कहीं आप खुद को ही उतना वर्दी नहीं समझते हैं कि वो ड्रीम आपका पूरा हो सके। तो यहाँ पे जो आपका हायर सेल्फ आपको गाइड कर रहा है वो ये कह रहा है कि दिस इज़ अ राइट टाइम टू टेक एक्शन। और एक्शन से भी पहले आपको अपनी सेल्फ वर्थ को इंक्रीज़ करना है और आपको खुद को ये श्योर करना है यू आर वर्दी इनफ टू अचीव दैट ड्रीम। आप उस चीज़ के लायक हैं जो भी आपका ड्रीम है। सबसे पहले आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा, तभी ये ड्रीम आप अचीव कर पाओगे, क्योंकि आप एक्शन नहीं ले पा रहे। और एक्शन क्यों नहीं ले पा रहे हो, कहीं ना कहीं आप खुद को वो उस लायक नहीं समझ रहे हैं। तो जैसे ही आप मेंटली उस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ, आई एम वर्दी ऑफ इट, मुझे वो अचीव कर सकता हूँ, मैं पा सकता हूँ, पा सकती हूँ, और वो मेरे लिए ही चीज़ पॉसिबल है, मेरे लिए ही बनी है या मेरे लिए पॉसिबल है, तो वो जैसे ही आप इस थॉट प्रोसेस में आना शुरू होंगे तो नेचर आपको अपने आप रास्ते दिखाती जाएगी, रास्ते बनाती जाएगी, सो दैट यू कैन अचीव दैट ड्रीम। और कहीं ना कहीं नेचर ने ऑलरेडी आपको वो सिग्नल्स देने शुरू कर दिए हैं, लेकिन आप उसके एक्सेप्टेंस में नहीं आ रहे हैं, इसीलिए वो आपको पूरी तरह से दिख नहीं रहा और वो फ्रूटफुल नहीं हो रहा है। सो कनेक्ट विद नेचर, और नेचर आपको खुद से गाइड करेगी, और वो तभी होगा जब आप खुद को एक्सेप्ट करना शुरू करेंगे, राइट। पाइल नंबर 1, एक और चीज़ आपको गाइड की जा रही है कि कनेक्ट मोर एंड मोर विद द म्यूज़िक। क्योंकि आप कहीं हो सकता है कि म्यूज़िक आपको बहुत पसंद हो, कुछ पर्टिकुलर म्यूज़िक भी कोई भी हो सकता है, लेकिन म्यूज़िक आपके लिए सुनना 2-3 चीज़ों के लिए हेल्प करेगा। फर्स्ट इज़ आपके बॉडी और माइंड को रिलैक्स करने के लिए। सेकेंडली, आपको गाइडेंस बहुत मिलेगी म्यूज़िक के थ्रू। आपको अपने क्वेश्चंस के आंसर या आपको अपने ड्रीम को अचीव करने का पाथ की गाइडेंस दी जाएगी यूनिवर्स के थ्रू। क्योंकि यूनिवर्स यहाँ पे आपका हायर सेल्फ यही कह रहा है कि आई एम रेडी टू हेल्प यू, लेकिन उससे पहले आपको मेंटली प्रिपेयर होना होगा और एक्शन लेना होगा। और वो एक्शन क्या है कि खुद को पहले प्रिपेयर करो। दे आर सेइंग कि आपका जो ड्रीम और आपके बीच का जो रास्ता है, फासला है, वो एक दरवाजे का है। और वो दरवाज़ा क्या है कि आपने उठ के उस दरवाज़े को खोलना है और ये एक्सेप्ट करना है कि येस, आई एम रेडी टू रिसीव दिस विश ऑफ माइंड। और जैसे ही आप ये यूनिवर्स में सिग्नल भेजोगे कि मैं रेडी हूँ इस विश को रिसीव करने के लिए, आई एम वर्दी टू रिसीव दिस विश,
इमिशिएटली यूनिवर्स आपको हेल्प करना शुरू कर देगी, इमिशिएटली आपके हायर सेल्फ आपको वो गाइड करना शुरू कर देंगे। सो जो आपकी विश है वो ज़्यादा दूर नहीं है, इट इज़ यू हु इज़ होल्डिंग इट बैक, वही स्टॉप कर रहे हैं। और आगे कुछ और गाइडेंस है आपके लिए। लेट्स सी कि आपके कुछ ऑब्स्टेकल्स आपको जो फील हो रहे हैं, यहाँ पे एक और चीज़ गाइड की गई है आपके हायर सेल्फ से कि आप सेफ़ हो, प्रोटेक्टेड हो, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। मे बी आप बहुत ज़्यादा फियरफुल हो जाते हो कुछ चीज़ों को लेकर, तो आपको वो डरना नहीं है। और आने वाला टाइम आपके लिए बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी लेके आ रहा है, स्टेबिलिटी लेकर आ रहा है, आपकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग हो रही है। लेकिन वो सब कुछ कहीं ना कहीं आपके ऊपर निर्भर है। ये चीज़ें, ये जो अनलॉक हो रही हैं आपके लिए, वो तभी होंगी जब पहला स्टेप आप लोगे कि मेंटली आप प्रिपेयर होगे, और उसके बाद आप वो एक्शन लोगे कि ओके आई एम रेडी टू अचीव दिस ड्रीम। ठीक है, तो उसके लिए आपको दोनों, आपके लिए न्यू मून बहुत इम्पॉर्टेंट है। पाइल नंबर 1, हर न्यू मून आपके लिए कुछ एक ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज लेके आया हुआ है। और आपको ये गाइडेंस दी जा रही है कि न्यू मून पे आप जितना ज़्यादा हो सके मेडिटेट करें, या आप कुछ दान अगर करना चाहते हैं तो आप वो दान भी कर सकते हैं। सो इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल टाइम फॉर यू, क्योंकि आपकी एनर्जीज़ जो हैं वो स्ट्रॉन्गर होती जाएंगी एवरी न्यू मून, अगर आप कोई प्रैक्टिस उस टाइम पे करते हैं। ठीक है, और बहुत एक इम्पॉर्टेंट जो आपका कार्ड, आपने जिस बेसिस पे ये आपने पाइल चूज़ किया है, हो सकता है वो ये कार्ड हो, गणेश मुद्रा का कार्ड है। तो ये जो कार्ड है ये हमें गाइड कर रहा है कि आपको करना क्या है, क्या चीज़ है जो आप करोगे तो और भी ज़्यादा आप एक्शन मोड में आ सकते हो। तो वो गाइडेंस क्या है, यूजिंग गणेश मुद्रा। गणेश मुद्रा अगर आप लगाते हो, आप गणेश मुद्रा को यूज़ करते हो, तो ये आपको हेल्प करेगी आपके जो भी लो कॉन्फिडेंस है उसको ठीक करने में, जो आपको करेज नहीं मिल रहा है उसको ठीक होने में। प्लस आपको अगर कोई हेल्थ इश्यूज़ हैं जो कि डाइजेस्टिव और इम्यून सिस्टम से रिलेटेड है, या आपके ब्रीथ को लेकर है, चेस्ट को लेकर है, उसको ठीक करेगा। और आपकी लाइफ में और ज़्यादा पॉजिटिविटी और फोकस आपको बनाएगा, कॉन्फिडेंट बनाएगा। साथ ही साथ आपकी बॉडी में जो फायर एलिमेंट इम्बैलेंस है उसको ठीक करेगा। और आपको ये भी तसल्ली दी जा रही है कि आप प्रोटेक्टेड हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं शायद आपको ये फ़ियर है और वो फ़ियर ही आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा। तो आपको ये बहुत स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है कि आप प्रोटेक्टेड हैं, सेफ़ हैं, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है कि क्या कैसे होगा, कौन करेगा, क्या रास्ते होंगे, वो सब आपको गाइड किया जाएगा। एक एक स्टेप पे आपको गाइडेंस दी जाएगी हर तरह से। यूनिवर्स, आपका हायर सेल्फ रेडी है कि आप अपने ड्रीम को अचीव करो, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि आप ये ड्रीम अचीव करो और वो आपकी हेल्प करना चाहते हैं। लेकिन वो हमारी हेल्प तभी करते हैं जब हम उनसे हेल्प मांगते हैं, क्योंकि अभी तक आप उस ड्रीम को चाहते तो हैं वो ड्रीम, लेकिन आपको वो लगता है कि ये अनअचीवेबल है, ये ड्रीम आपके पहुंच से बाहर है, इसीलिए आप इसके लिए एक्शन या पूरा स्ट्रॉन्ग थॉट के साथ आप काम नहीं कर पा रहे हैं। तो यही गाइडेंस है कि आप अपने सोलर प्लेक्सिस को स्ट्रॉन्ग करें, फायर एलिमेंट को बैलेंस करें, सो दैट कि आप ये अचीव कर पाएँ। और उसके लिए आपको गणेश मुद्रा हेल्प करेगी। आप गणेश मुद्रा यूट्यूब पे भी चेक कर सकते हैं, नहीं तो आप दोनों अपने हाथों को, जैसे हम नमस्ते की मुद्रा पे लाते हैं, पहले आप उस दोनों हाथों को जोड़ेंगे और फिर उनकी फिंगर्स को क्रिस क्रॉस करेंगे। सिर्फ आपकी जो मिडिल फिंगर हैं दोनों, वो टच रहेंगी और वो सीधी रहेंगी, बाकी फिंगर्स जो हैं वो क्रिस क्रॉस पोजीशन में चली जाएंगी। और ये आपने अपने नाभि के आगे रखना है, पॉइंटिंग टूवर्ड्स आउटसाइड, बाहर की तरफ आपकी फिंगर रहेगी, जो मिडिल फिंगर आपने जॉइन की है। सो ये हो गया हमारी गणेश मुद्रा का पर्पस। और ये आपका जो फर्स्ट जो मेजर कार्ड है, जो मैनिफेस्टेशन बता रहा है, प्लस ये 23 नंबर है, तो ये आपको ये भी बता रहा है कि इमोशनली आप बहुत अनस्टेबल हैं।
जैसे जैसे आप इस मुद्रा का यूज़ करेंगे तो आप इमोशनली भी बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाएंगे, साथ ही साथ आप प्रोटेक्टेड भी फील करोगे और आपको पता लगेगा कि आप हर चीज़ अचीव कर सकते हैं। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल आप जैसे जैसे इस मुद्रा को लगाते जाएंगे। आपके लिए कुछ एक एफर्मेशन भी है। पाइल नंबर 1, I take a deep breath and allow myself to relax. My whole body calms down. तो ये कितने एप्ट मतलब कार्ड्स आए हैं पाइल नंबर 1 के लिए। सब कुछ एकदम परफेक्ट मैच हुआ है। इसमें यही आ रहा है कि जैसे जैसे आप डीप ब्रीथिंग करते रहोगे आप अपनी बॉडी को उतना ही ज़्यादा रिलैक्स कर रहे हो और आपकी होल बॉडी काम डाउन हो रही है, जिससे कि आप अपने अलाइनमेंट में रहोगे, आप प्रोटेक्टेड फील करोगे, सो दैट आप जो भी आपकी विश है, जो भी आपकी डिज़ायर है, उसको अचीव करने में आपको ईज़ में रहेंगे आप। ठीक है। सेकेंड आपके लिए जो एफर्मेशन है, आई थिंक इट्स नॉट एन एफर्मेशन, इट्स बेसिकली अ गाइडेंस। पहली वाली भी आप अगर चाहें तो आप इसको एफर्मेशन की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप उसको सिर्फ अप्लाई कर सकते हो। It does not matter what other people say or do. What matter is how I choose to react and what I choose to believe about myself. ये आपकी पूरी चीज़ का सार है जो भी हमने अभी किया। जहाँ आप अचीव नहीं कर पा रहे हो चीज़ें, उसका रीज़न यही है कि लोग आपके बारे में क्या कहते हैं वो मैटर नहीं करता। वो आपके बारे में क्या कह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या आपके टूवर्ड्स एक्शन ले रहे हैं, वो मैटर नहीं करता। वॉट मैटर इज़ हाउ आई चूज़ टू रिएक्ट। आप उनकी बातों को लेकर आप खुद के साथ कैसे रिएक्ट करते हो या खुद क्या बिलीव करते हो अपने बारे में, वो बहुत मैटर करता है। क्योंकि देखो, दुनिया में आपको शायद ही बहुत कम लोग मिलेंगे जो ये बोलेंगे आई बिलीव इन यू, आई नो यू कैन डू इट। लेकिन ज़्यादातर आपको लोग ये बोलेंगे यू कांट डू दिस, यू कांट डू दैट, ये तेरे बस का नहीं है, ये नहीं हो सकता। सो यहाँ आप अगर यही चीज़ आपको गाइडेंस फिर से एक मिली है कि डोंट थिंक व्हाट पीपल से, चूज़ व्हाट यू वांट अबाउट, बिलीव इन योरसेल्फ। और बिलीव क्या करना है, येस यू कैन डू इट, क्योंकि आपका हायर सेल्फ आपको बता रहा है कि आप ये अचीव कर सकते हो। नथिंग इज़ इम्पॉसिबल फॉर यू, इट इज़ जस्ट इन योर थॉट। कि क्योंकि आपको लगता है, लोग आपको बोलते हैं अभी तक शायद आप वो अचीव नहीं कर पाए हो, आपकी एज कुछ भी हो सकती है, लेकिन आप वो कर सकते हो एट एनी एज, एट एनी पॉइंट ऑफ लाइफ, एनी सिचुएशन, कुछ भी आपके सर्कमस्टांसेस हैं, कुछ भी है, आप कर सकते हो। दैट इज़ व्हाट द गाइडेंस इज़ ऑल अबाउट। तो आई थिंक दिस हेल्प्स एवरीवन जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है। एंड इससे ज़्यादा ब्यूटीफुल कार्ड्स, रेड कलर, गणेश मुद्रा, फिर उसके बाद मैनिफेस्टेशन। गणेश मुद्रा इज़ फॉर रिलीजिंग योर ऑब्स्टेकल ऑल्सो, कि आपकी लाइफ के जो भी मेजर ऑब्स्टेकल्स होते हैं उनको रिलीज़ करने के लिए भी काम आती है। तो आई थिंक नथिंग बेस्ट वन कैन आस्क फॉर इट एंड व्हाट यू आर गेटिंग इन दिस गाइडेंस। सो फाइल नंबर 1, आई थिंक ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहे और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी ये पाइल चूज़ किया है, लेट्स सी कि आपका हायर सेल्फ आपको क्या सिचुएशन गाइड कर रहे हैं, क्या आपकी प्रेजेंट सिचुएशन है आपकी विश के लिए, आपका लाइफ के लिए। पाइल 2, जैसे कि मैं आपके कार्ड्स देख पा रही हूँ, लॉट ऑफ टेम्पटेशंस आर देयर, यू आर लॉस्ट इन योर सम, कुछ ना कुछ किसी चीज़ों में आप अजीब की चीज़ों में घिरे हुए हैं। सम अनहेल्दी हैबिट्स, गिल्ट में भी चले जाते हैं आप बार बार, फिर कुछ परेशानियों में रहते हैं, कुछ ढूंढते हैं, फिर वो कोई चीज़ को स्टार्ट करते हैं आप, कोई भी काम, कोई भी एक हीलिंग हो सकती है, कोई भी एक मोडालिटी हो सकती है, कुछ भी आप शुरू करते हैं लेकिन फिर उसको कर नहीं पाते हैं एंड यू लीव इट इन बिटवीन अनयूज्ड। एक्चुअली आप उस एनर्जी को, उस चीज़ को, जो भी आप सीखते हैं उसको अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं अपनी लाइफ में। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी पाइल नंबर 2 आपके लिए।
अगर ऐसा है तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन कमेंट कि येस आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हो रहा है कि आपने बहुत कुछ सीख रहे हो, कुछ लर्न कर रहे हो, बट जो भी आप सीख रहे हो, चाहे आप वो स्टूडेंट हो या जो भी आप अपनी क्लास में आपको लगता है कि आप समझ पा रहे हो लेकिन आप उसको अप्लाई नहीं कर पा रहे, चाहे वो मैथ्स का कोई क्वेश्चन हो या आपकी लाइफ में कोई भी आप चीज़ सीख रहे हैं, वट एवर इट इज़, चाहे वो आप जॉब में हैं, स्कूल में हैं या आप कोई और चीज़ सीख रहे हो, कुछ भी हो सकता है। बिकॉज़ बार बार आप गलत जगह पे टेम्पटेशंस पे अट्रैक्ट हो रहे हो और वो टेम्पटेशंस आपको आपके रियल पाथ से अलग कर रही है। जो आपका एक्चुअल पाथ है आप उस पे नहीं जा पा रहे हो और ये चीज़ आपको पता भी होती है, लेकिन कहीं ना कहीं आप उन टेम्पटेशंस की वजह से आप उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हो एंड देन यू फील गिल्टी ऑल्सो कि मैंने अपना टाइम, एनर्जी सब वेस्ट किया, मनी वेस्ट की, एंड बट स्टिल यू कांट एक्चुअली रीच द राइट प्लेस। तो ये एक चीज़ आपको बताई जा रही है कि आपको कुछ ना कुछ ऐसी आपके अंदर, आई कैन सी द 3 नंबर, जबकि आपका जो मेन कार्ड है उसमें 40 की एनर्जी है, बट यहाँ मुझे कुछ 3 नंबर की, 3 फ्रीक्वेंसी की एनर्जीज दिखाई दे रही हैं, जहाँ पे आपके पास ज्ञान है, आपको समझ है चीज़ों की, लेकिन किसी वजह से आप अपने अंदर के ज्ञान को नहीं ढूंढ रहे और आप बाहर कुछ चीज़ों को ढूंढ के परेशान हो रहे हो। पाइल नंबर 2, तो आपको ये गाइडेंस दी जा रही है कि आप अपने जो भी रिलीजिंग है नेगेटिव एनर्जीज़ हैं या आपका जो फियर है, डर है, फियर और डर से भी ज़्यादा आप फोकस्ड नहीं हो शायद यहाँ पे, या आप अपने आप को अलाइन नहीं कर पा रहे हो, पाइल नंबर 2, जिसकी वजह से आप बहुत जल्दी अपने ऑरा में या अपने एनर्जीज़ में बाकी लोगों की एनर्जीज़ को अट्रैक्ट कर रहे हो और जिसकी वजह से आप उनकी एनर्जीज़ को अपने अंदर फील कर कर और आपको लगता है कि डिस्ट्रैक्टेड फील हो जाते हो। दिस इज़ नॉट योर एनर्जीज़, आप दूसरों की एनर्जीज़ को बहुत जल्दी कैप्चर कर रहे हो, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में ज़्यादा चैलेंज आ रहे हैं। तो आई थिंक आपको कहीं ना कहीं उस कॉर्ड को कट करना है, अपने आप को उन लोगों से, उन चीज़ों से दूर रखना है जो आपकी एनर्जीज़ को ड्रेन कर रहे हैं और आपको वो नीचे पुल कर रहे हैं, आपके रास्ता, आपका जो रियल पाथ है उस पे जाने नहीं दे रहे आपको। और आपका जो फेथ है वो इसीलिए बार बार अपने अचीवमेंट्स या जो भी ड्रीम है उसके टूवर्ड्स आपका जो फेथ है वो हमेशा हिल जाता है। आपको लगता है ये आपका अचीवेबल था, आपका जो भी विश है, ड्रीम होता है वो आपको अचीवेबल लगता है, लेकिन आप डिस्ट्रैक्ट इतना ज़्यादा हो रहे हैं और वो डिस्ट्रैक्शन जो है वो आपके सराउंडिंग की है। सो आई थिंक पाइल नंबर 2 आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। और आपको एक चीज़ बताई जा रही है कि आपके पास है वो इंसाइट है, आपको वो गाइडेंस पता है आपको, इसीलिए मैं बार बार यहाँ पे 3 नंबर की एनर्जी देख रही हूँ, गुरु की एनर्जी देख रही हूँ कि आपको पता है कि क्या चीज़ आपके लिए सही है, क्या गलत है, आपको पाथ भी मालूम है, अपना राइट पाथ भी मालूम है, आपको वो गाइडेंस है, वो आपके पास इंसाइट है, लेकिन आप उसको फॉलो नहीं कर पाते हो। वही चीज़ दोबारा से आ रही है। मे बी आप किसी एक रिलीजियस बुक को फॉलो कर सकते हो, शायद वो आपकी इस टेम्पटेशन और आपके जो अनहेल्दी हैबिट्स हैं उससे आपको पीछे मतलब आप डिस्कनेक्ट हो सके उनसे, उन अनवांटेड एनर्जीज़ के साथ डिस्कनेक्ट हो सके, जो आपको हेल्प करे। ये बुक जो है वो आपको हेल्प करेगी इन चीज़ों से डिस्कनेक्ट होने के लिए जो आप चाह कर भी नहीं हो रहे। दिस इज़ अ रीज़न यू आर ऑलवेज लॉस्ट समवेयर, बहुत जल्दी आप अपनी एनर्जी से लॉस्ट हो जाते हो। और जो मैं 3 नंबर देख पा रही हूँ वो आपका अपना नंबर हो सकता है, आपका लाइफ पाथ हो सकता है, आपका आपका कार्मिक नंबर हो सकता है, या कुछ आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंट नंबर हो सकता है, नंबर 3। और जबकि आपके मेन कार्ड में जो होलनेस का कार्ड है वो 40 है, 4 एंड 0, 2 वाइब्रेशन है उसमें। तो यहाँ कहीं ना कहीं गुरु तत्व की एनर्जी दिख रही है,
लेकिन गुरु तत्व जो है वो डिस्टर्ब्ड है। मे बी आपका जो बृहस्पति है वो मैलिफिक है, मे बी आपका जो एलिमेंट है आपका प्लैनेट जो है वो मैलिफिक आ रहा है, या कहीं कुछ आपको नेगेटिव इफ़ेक्ट दे रहा है, जिसकी वजह से आप अपने टारगेट्स को या अपने विशेस को या ड्रीम्स को आप अचीव नहीं कर पा रहे हो। सो इट इज़ आपके चाह कर भी आप नहीं कर पा रहे हो। तो ये कहीं ना कहीं आपको किसी एक बुक की सहायता लेनी पड़ेगी, एक बुक का हेल्प लेना पड़ेगा, किसी भी रिलीजियस बुक का, ताकि आप डेली एक अपना रूटीन बनाएं कि आपको एक पेज पढ़ना है या एक स्टैंजा कुछ पढ़ना है जो आपको डेली बेसिस पे, और इतने दिनों में आपको वो बुक को फिनिश करना है। आप ऐसे टारगेट्स बना के चलें तो आई थिंक दिस विल हेल्प यू टू रिलीज़ दैट नेगेटिविटी जो आपको परेशान कर रही है, और जो आपको टेम्पटेशंस जो डिनायल मोड पे ले जाती है, जिसकी वजह से आपके कुछ अनहेल्दी हैबिट्स बन जाती हैं और लेटर ऑन आप उसके लिए गिल्ट जोन में चले जाते हैं, और ये पूरा एक विशियस सर्कल की तरह काम कर रहा है आपके लिए। सो इफ़ दिस इज़ ट्रू पाइल नंबर 2, तो प्लीज़ डू मेंशन इट, और ये चीज़ आप कंफर्म कीजिएगा। एंड हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, आपके ड्रीम अचीवेबल हैं, सिर्फ ये है कि कुछ चीज़ें हैं जो आपको होल्ड बैक कर रही हैं। नाउ लेट्स सी कि आपके लिए क्या हायर सेल्फ आपका गाइड कर रहा है कि आपको क्या चीज़ करनी चाहिए जिससे आपके ये चीज़ें थोड़ी सी और बेटर हो सके। एक तो गाइडेंस आपके लिए बुक रीडिंग आ गई है। सेकंड, जो आपका मेन कार्ड है, जो मुद्रा आपने चूज़ की है, वो मुद्रा क्या बता रही है। ये जो मुद्रा है, जिसको मंडाला मुद्रा बताया गया है, जो है ये अपने आप में ही वेरी स्ट्रॉन्ग मुद्रा है, जिससे आपके 5 के 5 एलिमेंट जो हैं वो बैलेंस होते हैं। जैसे ही हम हमारी बॉडी में अगर 5 एलिमेंट जो हैं वो बैलेंस हो जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली जो आपकी अनवांटेड चीज़ें हैं जो आपको नहीं चाहिए, वो ऑलरेडी आपकी ऑरा से हटती जाएंगी, और आपका जो सिस्टम है वो उतना ज़्यादा, बॉडी जो है वो बैलेंस मोड में चली जाएगी ऑन अ फिज़िकल लेवल एज वेल एज ऑन द इमोशनल लेवल। तो ये मुद्रा अगर आप बुक भी नहीं कर पा रहे हैं तो स्टार्ट विद दिस मुद्रा। जैसे जैसे आप इस मुद्रा को लगाते जाएंगे वैसे वैसे आप चीज़ों को अचीव करते जाएंगे, और आपको यू फील कि हाँ, आपके अंदर ये चेंज आ रहा है। डेली बेसिस पे मुद्रा के लिए अगर आप 10 मिनट्स, स्टार्ट विद 2 मिनट्स, 5 मिनट, 10 मिनट्स, ऐसे करके आप इंक्रीज़ कर सकते हैं एंड सी द चेंज इन योर ओन सेल्फ। सो आई थिंक दिस इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पाइल नंबर 2। और ये मुद्रा अगर आप यूट्यूब पे भी चेक कर सकते हैं, नहीं तो आपको दोनों अपने हाथों को पाम की तरफ जो है जोड़ना है, थंब को जोड़ के और फिंगर्स को क्रिस क्रॉस करके आपको अपने आलती पालती मार के बैठना है, और अपने नेवल के नीचे यानी कि लोअर एब्डोमेन के साइड पे आपको इनको प्लेस करना है, सो दैट आपकी जो है इनर हीलिंग हो रही है, आपका ये एलिमेंट सारे बैलेंस होंगे इससे, एंड यू विल फील अ बेटर पर्सन एज वेल एज आपके जो भी टेम्पटेशंस आपको जो हिट कर रही थी और आपको गाइडेंस आने के बावजूद भी आप नहीं कर पा रहे थे, या जो भी आपके अंदर ज्ञान है वो नहीं उसको आप अपने लिए यूटिलाइज कर पा रहे थे, तो वो आपको हेल्प करेगा उन चीज़ों से दूर रह के अपने लिए काम करना। और आपके लिए पाइल नंबर 2 एक एफर्मेशन भी है। आई स्टैंड ऑन माई ओन 2 फीट्स, आई एक्सेप्ट यूज़ माई ओन पावर। देखिए, मैंने आपको बोला ना कि ऑलरेडी आप बहुत पावरफुल हैं, आपको हर चीज़ की नॉलेज है, बट आप उसको अप्लाई नहीं कर पा रहे हो, और वो क्यों नहीं कर पा रहे हो, वो रीज़न खुद ही आप बन रहे हो। तो आपको ये चीज़ का एफर्मेशन, ये जो है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं ऑन अ रेगुलर बेसिस, या आप इसको कहीं अपने रूम में पेस्ट भी कर सकते हो, सो दैट वेन एवर यू आर पासिंग बाय आप इस चीज़ को देखें और उस चीज़ को अपनी डेली रूटीन में लेकर आएँ। सेकेंड इज़ इट सेफ फॉर मी टू स्पीक अप फॉर माई सेल्फ। आपको ये भी बताया जा रहा है आपके लिए सेफ़ है कि अपने लिए स्टैंड लेना, अपने लिए बोलना। तो इट इज़ ऑलवेज़ गुड, पाइल नंबर 2, कि आपको अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए।
आपको कई बार लगता है कि नहीं इट्स नॉट गुड, बट नहीं, आप अपनी पावर में हैं, आपको सिर्फ अपने आप को अलाइन करना है. सो आई स्टैंड ऑन माई ओन 2 feet, आई एक्सेप्ट एंड यूज़ माई ओन पावर. सो आई होप दिस हेल्प्स. पाइल नंबर 2 आपको बहुत सारी चीज़ें, और आपने जो क्रिस्टल चूज़ किए हैं, अगर तो मैं क्रिस्टल का बता दूँ, इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल पायरेट और ग्रीन एवेंचुरिन का ये एंकलेट है. सो दिस इटसेल्फ इज़ वेरी ब्यूटिफुल, और ये आपको यही बता रहा है कि आप अपनी पावर को, अपने नॉलेज को, अपने ज्ञान को यूज़ करके आप कुछ भी अचीव कर सकते हो. नथिंग इज़ इम्पॉसिबल. आपके पास वो सब कुछ है. आपको सिर्फ अपने आप को अलाइन करना है, अपने आप को उस फेस पे लेके आना है, ताकि आप वो सब अचीव कर सको जो भी आपकी विश और डिज़ायर है. वेरी हैप्पी फॉर यू पाइल नंबर 2 कि आपको इतना ब्यूटीफुल गाइडेंस आया है, इतना ब्यूटीफुली एक्सप्लेन हुआ है. आई होप दिस हेल्प्स हूसोएवर हैज़ चूजन पाइल नंबर 2, और ये गाइडेंस आपको हेल्प करे आपकी विशेज़ अचीव करने के लिए. Thank you so much for watching this pile, and hope this helps you to achieve your targets. Stay blessed, stay happy. Pile number 2. Hello, pile number 3. पाइल नंबर 3 बिना आपके मतलब पूरा एनालाइज किए कार्ड्स को, आपको ये बता दूं कि एक तो कार्ड्स बहुत सारे आए हैं इस पाइल के लिए. सेकेंडली, इस पाइल के लिए जो कार्ड्स हैं बहुत कलरफुल हैं, मीन्स ऑल दैट कलर्स, रेनबो के जैसे कलर्स होते हैं ना. और जिन्होंने भी ये पायल चूज़ किया है, अगर क्रिस्टल बेसिस पे किया है तो क्रिस्टल भी उनका बहुत कलरफुल है. और ये एंकलेट है जो कि जिसका पर्पस भी यही है, टू हैव जॉय एंड हैप्पीनेस इन योर लाइफ. तो आई थिंक बहुत एप्ट कार्ड आए हैं. बिना रीडिंग के ही मुझे ये पता चल रहा है कि पाइल नंबर 3 आपकी लाइफ में वो सारे कलर्स आ रहे हैं जो एक फुलफिल्ड हैप्पी लाइफ के लिए चाहिए होते हैं, द रेनबो कलर्स. स्टिल लेट्स सी कि आपके लिए क्या क्या आपके जो हायर सेल्फ है आपको वो क्या बताना चाह रहा है, और क्या चीज़ें हैं जो आपको हेल्प कर सकती है. लेट्स सी. ओके, जिन्होंने भी ये पाइल चूज़ किया है, पाइल नंबर 3, आपके लिए कुछ चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, बिकॉज दिस इज़ नॉट अ वेरी नॉर्मल पाइल, आई वुड से. ये पाइल थोड़ा सा डिफरेंट इनकी चीज़ें हैं कि यहाँ पर ऑलरेडी वो कुछ ऐसा कर रहे हैं कि वो गाइडेड हैं, वो अपनी विशेस को फुलफ़िल कर रहे हैं, लेकिन उनको कुछ कुछ और गाइडेंस उनके हायर सेल्फ से ये मिल रही है कि आप जो भी काम कर रहे हो, जो भी विश कर रहे हो, बहुत वाइजली विश करना है आपको. और जो भी विश करना है वो आपको सबके ओवरऑल हेल्प आए, वो काम आए, वो विश जो है बहुत वाइजली करना है. क्योंकि अभी जो आपकी जो रेनबो एनर्जीज़ हैं वो बहुत, दिस मीन्स कि आपकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है, तो आपकी जो मैनिफेस्टेशन है वो बहुत फास्ट हो जाएगी. सो बी वेरी केयरफुल कि आप क्या चीज़ विश कर रहे हैं, राइट. तो आपको ये गाइडेंस दी जा रही है कि जो भी आप विश कर रहे हैं, यू विश विद लव एंड लाइट. और जो भी आप विश कर रहे हैं वो सबके लिए आपको करना है इन टोटलिटी, किसी एक पर्टिकुलर ऐसी विश नहीं जो आपके पर्सनल बेनिफिट्स को पूरा करे. तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट गाइडेंस आ रही है पाइल नंबर 3 आपको आपके हायर सेल्फ से, कि मैनिफेस्ट इन अ, और विश जो भी करना है आपने, मैनिफेस्ट नहीं, जो भी आपको विश करना है बहुत वाइजली करना है. आपकी जो हार्ट की डिज़ायर है वो सबके भले के लिए होनी चाहिए. एक मतलब आपको सेल्फिश नहीं होना है यहाँ पे आपको थोड़ा सा बाकी चीज़ें भी आपको एस्पेक्ट को देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत वाइज डिसीजन लेने की ज़रूरत है. पाइल नंबर 3 ऑलरेडी कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं आपकी लाइफ में जहाँ आपको थोड़ा सा अपने पर्सनल लेवल पे सोच को बढ़ाना है, अपने दायरे को बढ़ाना है. क्योंकि ये जो रेनबो की एनर्जी है ये अपने आप में एक चीज़ बता रहा है कि आपको सब कुछ है, आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन कहीं आपको जो करना है वो है अपनी सोच पे काम करना है और अपना दायरा बढ़ाना है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में और बेटर चीज़ें होनी शुरू हो जाएं.
प्लस आप कोई भी अगर काम करते हैं, कुछ भी आप कर रहे हैं, तो हमेशा लव और लाइट की एनर्जी में करना है। इसका मतलब होता है कि आप कोई भी विश कर रहे हैं, कोई भी काम करने जा रहे हैं, तो आप अपने साथ सबको इन्वॉल्व करते हुए चलें। कुछ तभी आपके लिए चीज़ें जो है वो और ज़्यादा फ्लोरिश करेंगी। आप टीम वर्क पे ज़्यादा बिलीव करें, बहुत ज़्यादा। अगर आपका कोई ऐसी काम है जहाँ आपको लगता है आप अभी तक अकेले कर रहे थे, तो आपको टीम को इन्वॉल्व करना चाहिए, जिससे आप और ग्रो करोगे और टीम की हेल्प से आप एक बेटर रिजल्ट्स भी पा सकते हो। और आपको हर जगह यहाँ पर कार्ड्स में जितने ज़्यादा कलरफुल कार्ड्स हैं, उतने ही ज़्यादा बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं आपके इन कार्ड्स में। तो दैट मीन्स आपको बहुत सारे लोगों की हेल्प मिल भी रही है और कहीं ना कहीं आप बहुत सारे लोगों को हेल्प कर भी रहे होगे। सो इट इज़ बोथ द वे कि यूनिवर्स आपके साथ आपको ज़रिया बना के कई लोगों को हेल्प करवा रहा है और आपको हेल्प मिल रही है। सो आई थिंक दिस इज़ रियली वेरी गुड कार्ड्स फॉर जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 चूज़ किया है। बस सिर्फ आपको थोड़ा सा कॉशियस रहने के लिए बोला जा रहा है कि जो भी चीज़ आप चूज़ कर रहे हैं, बहुत वाइजली चूज़ कीजिए और सबके भले के लिए कीजिए। साथ ही साथ आप लव और लाइट की एनर्जी में सबसे ज़्यादा रहिए। और जितना भी आपका कोई भी चैलेंज अगर आ रहा है, कोई भी ऐसी कोई डार्क टनल आपको अभी भी लग रही है कि कुछ हिस्से हैं जहाँ पे हीलिंग्स चाहिए या जहाँ पे अभी भी उतनी क्लैरिटी नहीं आपको लाइफ में मिल रही, तो वहाँ पे भी आप लव की एनर्जी से उस डार्कनेस को भी हील कर सकते हो, लव और लाइट की एनर्जी से। तो आपको लव की एनर्जी, लव की फ्रीक्वेंसी में बहुत ज़्यादा रहना है। अगर आपको कोई कोई हर्ट करने वाली बात बोलता भी है, तो उस चीज़ को आपको हर्ट होना ही नहीं है। आपको लव और लाइट की एनर्जी में 24/7 रहना है, फॉरगिवनेस की एनर्जी में रहना है। आपको ये एनर्जी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी आपकी अचीवमेंट्स में। एक बहुत इम्पॉर्टेंट कार्ड है, आप वाटर से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। पाइल नंबर 3 आपको वाटर बहुत अट्रैक्ट करता है, या आपको पानी के पास रहना बहुत पसंद है, या ऑलरेडी आप ऐसी जगह पे हो जहाँ वाटर, बीचेस या कुछ आप बीचेस के पास कहीं रह रहे हो, तो ऐसी जगह पे कहीं हो। आपको मून की एनर्जी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है और फुल मून्स के टाइम आप इमोशनली बहुत ज़्यादा डिफरेंट बिहेव कर सकते हो, या आपको लगता होगा कि फुल मून आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। तो मून आपकी लाइफ में, फुल मून, जैसे कि पाइल नंबर 1 में न्यू मून बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, तो पाइल नंबर 3 के लिए फुल मून बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी पाइल नंबर 3, कि आपको ये गाइडेंस मिली है कि आपकी सिचुएशन जो है उसमें कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है ही नहीं है। इट इज़ जस्ट दैट कि आपका थॉट प्रोसेस को आपको चेंज करना है एंड एवरीथिंग इज़ सॉर्टेड। और जो ये मून की एनर्जी आपको इफ़ेक्ट कर रही है, वो आपका जो इंट्यूशन है वो भी तभी फ्रीली फ्लो करेगा कि आपका वाटर एलिमेंट अगर बैलेंस होगा। जैसे ही आपका वाटर बैलेंस, इसीलिए शायद आपने ये जल मुद्रा वाला आपने कार्ड अट्रैक्ट किया है। फ्लो ऑफ मनी, फ्लो ऑफ थॉट्स, फ्लो ऑफ एनर्जी, फ्लो ऑफ एवरीथिंग। आपके लिए जल जो है बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपकी अपनी बॉडी में भी, एज हमारी एवरीबडी हैज़ 71% ऑफ वाटर इन देयर बॉडी, तो पानी आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। मे बी यू नीड मोर वाटर, क्योंकि आपसे बात करते हुए मुझे इस पाइल की रीडिंग करते हुए मुझे थोड़ी सी थर्स्ट फील हो रही है। तो मे बी आपको बॉडी को जितना पानी चाहिए आप उससे कुछ कम पी रहे हैं। सो बी हाइड्रेटेड, क्योंकि अगर आप हाइड्रेटेड रहोगे तो आपका बहुत सारी चीज़ें ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। आपका थॉट प्रोसेस ठीक रहेगा, आप इमोशनली बैलेंस रहोगे, और आपके लिए मून जो है बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो कहीं ना कहीं वाटर एलिमेंट बहुत ही स्ट्रॉन्ग है आपके केस में। और आपकी जो
मुद्रा आई है वो भी जल मुद्रा है। और ये आपको किन चीज़ों में हेल्प करती है, आई थिंक ये शायद सबको आता होगा। जिनको नहीं आता वो यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। स्टिल आई एम टेलिंग यू कि आपने अपने थंब और अपनी लिटिल फिंगर को टच करना है और बाकी जो फिंगर्स हैं वो स्ट्रेट रहेंगी। ये मुद्रा होती है, ये वाटर एलिमेंट है हमारा। और इस मुद्रा को अगर आप यूज़ करते हो, बैलेंस करते हो, तो ये आपकी बॉडी के सारे बैलेंस को इम्प्रूव करता है और फ्लो को इम्प्रूव करता है, जिसमें आपका ब्लड फ्लो, आपका बॉडी में जो भी फ्लूइड है उसका बैलेंस करने में काम आता है। ओवरऑल बहुत हमारे चीज़ें जो हैं इससे रेगुलेट हो जाती हैं, क्योंकि अगर आपके अंदर वाटर जो है ज़्यादा हो जाएगा तो वाटर रिटेंशन की प्रॉब्लम और ब्लड फ्लो कम हो जाएगा, तो वो भी आपके लिए दिक्कत है। और पानी कम हो जाए तब भी दिक्कत है कि आप डिहाइड्रेटेड फील कर रहे हो। तो पानी तत्व अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट है और आपके लिए पाइल नंबर 3 ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर दिखाई दे रहा है। सो बी केयरफुल, आप अपना हेल्थ का ध्यान रखो, पानी ज़्यादा पियो, ऑलरेडी बहुत गर्मी है, तो प्लीज़ टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। और जैसे जैसे आप ये मुद्रा यूज़ करते जाओगे तो आपके बॉडी और माइंड की जो अलाइनमेंट है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। साइड बाय साइड आपके जॉइंट्स में अगर कोई इशू आ रहा है वो ठीक हो जाएगा। आपके आसपास जो चेंजेस हो रहे हैं उसमें और ज़्यादा हार्मनी आ जाएगी, क्योंकि वाटर क्या है, वाटर अपने आप में सब कुछ समा लेता है। वाटर में हीलिंग एबिलिटी भी बहुत है, साथ ही साथ वाटर में मेमोरी भी बहुत है। तो आपके केस में आई थिंक पाइल नंबर 3 आपको वाटर जो है आपके ओवरऑल आपको शायद वाटर हीलिंग की भी ज़रूरत है। अगर आपको कुछ हीलिंग्स चाहिए तो आप पानी के साथ हीलिंग करिए, पानी का इंटेक इस तरह से करिए कि आपको वो हीलिंग का काम करे। हीलिंग, वाटर हीलिंग बहुत तरह से होती है, उस पर नंबर्स लिख के आप उस वाटर को चार्ज कर सकते हो। जो भी आप पी रहे हो रेगुलर बेसिस पे, आप किसी कलर की इन्फ्यूज़ कर सकते हैं एनर्जीज़, कॉस्मिक एनर्जीज़ को भी इन्फ्यूज़ किया जाता है वाटर में। तो देयर आर सो मैनी वेज़ ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि आपको किस तरह की हीलिंग चाहिए या क्या पर्पज़ है आपका। तो आई थिंक वाटर हीलिंग अगर आप नहीं भी जानते हैं तो ये जल मुद्रा अगर आप करते रहेंगे तो आपको वो भी बहुत बेनिफिट देगा। और दो तीन चीज़ें और आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, जैसे मैंने बताया कि ये इट्स टाइम फॉर हीलिंग, तो आपको जल मुद्रा बहुत ज़्यादा हील करेगी। और मे बी अगर आपके कहीं मनी फ़्लो में कुछ प्रॉब्लम है तो वो भी आपका इस मुद्रा से आपको उसके लिए भी बेनिफिट मिलेगा। प्लस वाटर रिटेंशन या किसी और तरह की कुछ वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम है तो वो भी हेल्प होगा, जॉइंट्स का भी प्रॉब्लम ठीक होगा। आंसर यू नीड आर कमिंग, सो आई थिंक बहुत जल्दी आपको आपके जो चीज़ें हैं, जो आंसर्स यू आर लुकिंग फॉर, आपको मिल जाएंगे। दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग द गाइडेंस। और आपको मुद्रा उन्होंने गाइड कर ही दी है। और आपके लिए जो कार्ड है, जो एफर्मेशन है वो है आई एम अ रेडियंट बीइंग enjoying लाइफ टू द फुलेस्ट। वाओ, व्हाट अ कार्ड इट इज़। आई एम अ रेडियंट बीइंग enjoying द लाइफ टू द फुलेस्ट। ये जो एफर्मेशन है ये आप अपने रूम में एक कहीं एक लगा सकते हैं ताकि आते जाते आप इसको देख सके, पढ़ सके, एंड यू शुड फील दैट वे। और अगर नहीं तो आप इसको चैंट भी कर सकते हो ऑन रेगुलर बेसिस, सो दैट यू हैव दिस एनर्जी एंड यू फील कंप्लीट एंड फुलफिल्ड। ओके। और एक और है आपके लिए, माई लाइफ गेट्स मोर फैबुलस एवरी डे, आई लुक फॉरवर्ड टू वॉट ईच न्यू आवर ब्रिंग्स। वाओ, my life gets more fabulous every day, I look forward to what each new hour brings। हर एक घंटा आपके लिए कुछ नया लेके आ रहा है। सो चेंज आ रहा है बहुत आपकी लाइफ में। पाइल नंबर 3, लॉट ऑफ चेंजेस अराउंड यू। और ये चेंजेस बहुत पॉजिटिव चेंजेस हैं, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जेटिक चेंजेस हैं। सिर्फ थोड़ा सा आपको बैलेंस होके रहना है, थोड़ा काम रहना है, थोड़ा सा सेंसिटिव रहना है और अपनी हेल्थ को थोड़ा इम्प्रूव करते रहना है। एंड आई होप दिस हेल्प्स यू पाइल नंबर 3। और आपकी ये रीडिंग आप जो भी जिन्होंने भी ये पाइल चूज़ किया है, आई एम रियली हैप्पी फॉर यू पाइल 3। एंड लेट्स सी, आप अगर कुछ भी आपको इस चीज़ से रेजोनेट हो रहा है या आपको लग रहा है हाँ ऐसे चेंजेस हो रहे हैं,
सो डू लेट मी नो. और इनफैक्ट अगर अभी नहीं तो बाद में भी अगर आते हैं तो स्टिल यू कैन कम बैक टू दिस रीडिंग एंड लेट मी नो कि हाँ हाँ आपकी रीडिंग सुनने के बाद ये चेंजेस हमारी लाइफ में आने शुरू हुए हैं. तो it really helps me and boost me to get more and more reading for you. Thank you so much for watching this. And again, pile number 3, I am radiant being enjoying life to the fullest. So stay blessed, stay happy. Thank you for watching.